जय हिंद। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद, सत्र न्यायालय के बाद, अब सबसे छोटी यूनिट जुडिशरी की जो हम देखते हैं, जो सबसे निचले लेवल पर, निचले स्तर पर कार्य करती है, वो है हमारी ग्राम न्यायालय। ठीक है, विलेज कोर्ट्स भी बोलते हैं, पर आप ग्राम न्यायालय बोलिए, जो शब्द उसके लिए है तो वो सबसे, क्योंकि अधिनियम का नाम ही क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। इसका मतलब ये स्टैब्लिश किस वर्ष हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ये स्टैब्लिश किया गया है। अब नाम से क्लियर है किसके लिए होगा, गांवों के लिए होगा, अर्थात गांव से संबंधित वादों को सुनने का। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर बहुत मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जमीन किसको दी जाए। ये बैठे हैं चीफ जस्टिस, बैठे हुए हैं। अब क्या ग्राम न्यायालय में तो उनके जैसी पोशाक में बैठना पड़ता है, धोती, और उसमें ऐसा नहीं होता है ना। चलिए तो शुरू करें। देखो, मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक है। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय अदालतें हैं, अर्थात केवल किस स्तर पर काम करती हैं, ग्राम स्तर पर ये कार्य करती हैं, जो नागरिकों को उनके दरवाजे पर त्वरित और आसान न्याय प्रदान करने का काम करती है। अब दरवाजे का मतलब ये नहीं कि गेट पे जाके खड़े हो गए, हाँ बताओ क्या दिक्कत है। दरवाजे का मतलब होता है गांव में पहुंचकर, घर पहुंच सेवा, मतलब आपके गांव में आकर हम क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष, 2008, किसके द्वारा, संसद द्वारा पारित किया गया, और मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। राज्य सरकारें अपने संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय की स्थापना करती हैं, अर्थात ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट जिस एक्ट के तहत लाया गया वो संसद में पारित किया गया, किस वर्ष, 2008 में पारित किया गया है। और ग्राम न्यायालयों की स्थापना राज्य करेगी, परंतु किसके परामर्श से करेगी, उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी। ग्राम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। मोबाइल कोर्ट मतलब एक गाड़ी होती है ना। मोबाइल कोर्ट मतलब फोन में बात करके नहीं कि हाँ क्या दिक्कत हो गई है, अरे ऐसा मत करो यार, है ना। मोबाइल कोर्ट मतलब होता है कि एक वैन होती है, मोबाइल वैन, जिसपे आपके न्यायाधीश जाते हैं उस संबंधित गांव में वाद को सुनने के लिए और न्याय या निर्णय देने के लिए। ग्राम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भारत में 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। उनमें से 257 अब तक 10 राज्यों में परिचालन में है। ये संख्या बदलती रहती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। न्याय पंचायत या ग्राम अदालतें, जहां ग्रामीणों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है, आजादी के पहले से ही किसी न किसी रूप में ये चलते आ रही है। प्राचीन भारत में समुदाय अपने विवादों को आपस में ही सुलझाते थे। समुदायों के बीच जब विवाद होता था या जातियों के बीच जब विवाद होता था, तो इन्हें आपस में ही क्या करते थे, ये सुलझाते थे। कि ऐसा होता था कि पहले कोई न्यायाधीश होता था, नहीं होता था। यह समझौता गांव के बुजुर्ग करते थे या वहां के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। कितनी सारी पुरानी मूवीज में, एंशियंट मूवीज में आपने देखा है कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठीक है, या उस गांव के कोई ठाकुर साहब या जमींदार साहब, सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, है ना, बढ़िया हुक्का जल रहा है, फल फूल रखे हुए हैं, हाँ क्या दिक्कत होगी तुम बोलो, हाँ तुम बोलो, और उसके बाद जो वो डिसीजन सुना देते थे उसको वहां पर एग्री या एक्सेप्ट किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि डिसीजन देने वाला व्यक्ति एक सम्मानित व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, एक्सपीरियंस व्यक्ति है, तो उनकी बात का वहां पे गांव में क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था। अदालतों में बढ़ते बैकलॉग, बैकलॉग मतलब जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके, बैकलॉग पर बढ़ती चिंता के कारण, न्याय वितरण में अनुचित देरी के कारण त्वरित न्याय की सुविधा के लिए विभिन्न वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को न्यायिक प्रणाली में पेश किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली लोक अदालत उचित समय पर ग्रामीण इलाकों में त्वरित न्याय पहुंचाने में प्रभावी नहीं थी। यही कारण है कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, त्वरित न्याय मतलब कि तुरंत उस चीज का निपटारा किया जा सके, ना कि उस केस को बाद में पेंडिंग किया जाए, करने और औपचारिक न्यायपालिका के खर्चों को कम करने के लिए कुछ न्यायिक कार्यों को ग्राम स्तरीय निकाय को ही सौंप दिया गया। अर्थात ये विवाद आप गांव के भीतर ही क्या कर लें, सुलझा लें, जरूरत हमारी पड़ेगी तो हम आएंगे ना, हमारे न्यायाधीश गांव पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण माना जाता है जो कम गंभीरता के विवादों को बड़ी संख्या में निपटाने में समय और पैसा
खर्च करता है। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है कम गंभीरता। अब पता चले किसी ने 4 हत्याएं कर दी और आप सोचो ग्राम न्यायालय में सुना जा रहा है, तो ऐसा नहीं, वो तो आपका सत्र न्यायालय में ही सुना जाएगा। छोटे मोटे मामले, खेत को लेकर लड़ रहे हैं, जमीन को लेकर लड़ रहे हैं, छोटे मोटे मामले, किसी ने किसी को मार दिया, तो वो चीज कहां पर सुलझ जाए। अब गांव में देखो बहुत सारी चीजें, सम्मान को लेकर लड़ाई होती है, ठीक है, परिवारों में लड़ाई होती है, विवाद होता है, भूसे और गाय को लेकर लड़ लेते हैं। अब गांव में लड़ाइयों की तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यायपालिका की सबसे निचले स्तर के रूप में देश में ब्लॉक स्तर पर किसकी स्थापना की गई? ग्राम न्यायालय की, जिसको ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत लागू किया गया है। तो ग्राम न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि बैकलॉग केसेस को कम किया जा सके, कम खर्चे में निपटारा किया जा सके और त्वरित न्याय की व्यवस्था की जा सके, इसलिए इसे बनाया गया। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या है? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को जमीनी स्तर पर विशेष ग्रामीण अदालतों की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके दरवाजे पर समय पर और लागत प्रभावी न्याय प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को सामाजिक कारणों से न्याय से दूर ना रहना पड़े। अब हम उसके मुख्य कारण देख लेते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है। न्याय तक पहुंच क्या करना? प्रदान करना, सस्ता न्याय उपलब्ध कराना, मामलों का शीघ्र निपटारा। अच्छा, यहाँ सस्ता न्याय उपलब्ध कराना इसलिए लिखा है क्योंकि गांव का व्यक्ति जब न्यायालय पहुंचेगा तो उसको एडवोकेट भी रखना पड़ेगा, फिर अपनी याचिका भी लगानी पड़ेगी और निम्न चीजों में बहुत ज्यादा खर्च भी करना पड़ेगा। इस वजह से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा, अर्थात इसे एक विकल्प के रूप में बढ़ावा देना, ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना, ग्रामीण आबादी को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना ग्राम न्यायालय का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो छोटे मोटे मामले यदि आते हैं तो गांव के लोग आपस में बैठकर ग्राम न्यायालय के भीतर उसे क्या कर लेंगे? सुलझा लेंगे। न्यायाधिकारी कौन होते हैं? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय। देखो राज्य सरकार जो भी अधीनस्थ न्यायालय में अपॉइंटमेंट कर रही है वो किससे परामर्श करके कर रही है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से पूछकर कर रही है। उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी नियुक्त करेगी। अर्थात ऐसा नहीं है कि गांव के बुजुर्ग बैठकर ग्राम न्यायालय बन गई। हर एक ग्राम न्यायालय के लिए कौन नियुक्त होगा? एक ग्राम का न्यायाधिकारी। योग्यताएं क्या होंगी इसकी? कोई व्यक्ति न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने के योग्य। इसका मतलब यह है कि एक फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट ही ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी बन सकता है। न्यायाधिकारी की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ऐसे अन्य वर्गों या समुदायों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। एक न्यायाधिकरण को देय वेतन और अन्य भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट पर लागू, अर्थात जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को जो सैलरी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वही ग्राम न्यायालय के मजिस्ट्रेट को दिए जाएंगे। न्यायाधिकारी किसी ग्राम न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसका कोई हित हो। समझो, अगर जो ग्राम न्यायाधिकारी है यदि उस संबंधित वाद में जो विवाद छिड़ा हुआ है उसमें उसका हित है या उसके कोई परिवार का सदस्य है या किसी चीज किसी भी वजह से वो उस मामले से जुड़ा हुआ है तो वो उसकी क्या नहीं करेगा? कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, अर्थात अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसका कोई हित हो या अन्यथा विवाद के विषय में वो शामिल हो या ऐसी कार्यवाही के किसी भी पक्ष से वो क्या हो? संबंधित हो। और ऐसे मामले में न्यायाधिकारी मामले को संदर्भित करेगा। इसे संदर्भित करेगा मतलब उसको बताना पड़ेगा कि इस मामले में मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा भाई लगता है या इस वाद में मैं भी जुड़ा हुआ हूं या मैं किसी पक्ष के प्रति अपना झुकाव दे सकता हूं। इसे किसी अन्य न्यायाधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए जैसा भी मामला हो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में भेजा जाएगा। अर्थात इनकी जगह कोई और जिला न्यायाधीश आएंगे, ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश आएंगे उस वाद को सुनने के लिए। न्यायाधिकारी समय समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का क्या करेंगे? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, न्यायाधिकारी गांव में तो रहेंगे नहीं। गांव में रहेंगे क्या? न्यायाधिकारी केवल तब जाएंगे जब कोई वाद होगा तब, और समय समय पर गांव का दौरा करने के लिए वो
जाते रहेंगे। अब क्योंकि आप इनके लिए वहां बंगलो भी बना दो तो भी ये गांव में रहना शायद पसंद ना करें, वरना जज साहब तो परेशान हो जाएंगे क्योंकि दिन भर गांव वाले कहाँ खड़े रहेंगे। फिर रिटर्न केसेस नहीं आएंगे, जज साहब का गेट खटखटाएंगे, जज साहब सुनिए बीवी बहुत लड़ रही कल रात से मेरी, कौन सा केस लगा दूं मैं इसके ऊपर, है ना। तो वो बोलेंगे मत लगाओ वरना तुम्हें उल्टा ये क्या कर देगी, फंसा देगी। कुछ भी बोलते हो तुम लोग, बीवियां ऐसी होती हैं क्या। न्यायाधिकारी समय समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का दौरा करेंगे और गांवों में मोबाइल अदालतें आयोजित करेंगे और उसकी क्या करेंगे, कार्यवाहियां करेंगे। मोबाइल अदालतें क्लियर है, मोबाइल अदालतें क्लियर हैं अच्छे से। क्या होता है ग्राम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। एक ग्राम न्यायालय आपराधिक और दीवानी पक्षों पर केवल कुछ मामलों की सुनवाई कर सकता है, वो छोटे मोटे मामले, बड़े मामलों की सुनवाई ये नहीं कर सकते, जैसा कि अधिनियम के अनुसूचियों में दिया गया। अर्थात ऐसे कौन से मामले होंगे, किसमें लिखा है, एक्ट के भीतर लिखा हुआ है। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होगा और आपराधिक और सिविल अदालतों दोनों की शक्तियों का वो प्रयोग करेगा। मोबाइल कोर्ट होगा मतलब समय पड़ने पर जाएगा, होने पर दौरा करेगा, पर परमानेंट वहां स्थापित नहीं रहेगा, स्थायी रूप से वहां पर स्थापित नहीं रहेगा। ग्राम न्यायालय आपराधिक मामले, सिविल मामले, दावों या विवादों की सुनवाई करेगा जो अधिनियम की पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची में लिखा है। अर्थात जो एक्ट है आपका 2008 का, उसकी पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में जो लिखा है उसकी वो सुनवाई कर सकता है। आपको नहीं पढ़ना पहली और दूसरी अनुसूची इतना डिटेल में। ग्राम न्यायालय आपराधिक मुकदमों में सारांश प्रक्रिया का पालन करेगा, जो भी उसमें लिखा होगा। ग्राम न्यायालय अपने फैसले की एक प्रति, अब ग्राम न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया तो उसकी एक प्रति इस पक्ष को देगा और दूसरी प्रति दूसरे पक्ष को देगा, ठीक है। एक प्रति दोनों पक्षों को तुरंत निःशुल्क वितरित करेगा जो भी वो फैसला सुनाता है। अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। ये ग्रामीण अदालतें न्यायिक सुधारों का हिस्सा है और इन्हें बैकलॉग कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। ये अदालतें न्याय वितरण को चौथे स्तर पर जमीनी स्तरों तक सौंपती है, अर्थात कहां पर, गांवों में। कहां पर सौंपती हैं, गांव में। ये अदालतें ग्रामीण आबादी के लिए एक न्याय तक समान और किफायती पहुंच सुनिश्चित करती है। ये अदालतें ग्रामीण समुदायों को त्वरित न्याय प्रदान करने के पक्ष में कार्य करती हैं। इन अदालतों में जिला अदालतों पर बोझ कम करने की क्षमता है। क्यों, क्योंकि गांव के मामले गांव में ही निपट जा रहे हैं, जिला अदालत तक बोझ नहीं आ रहा है। ग्रामीण आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी के खर्चों को कम करने में सहायता करता है, क्योंकि मुकदमेबाजी में अगर वो हिस्सा लेगा शहर में आकर तो उसके पैसे भी खर्च होंगे। ये अदालतें न्याय के गैर संवैधानिक मंचों पर निर्भरता कम करने में मदद करती हैं। न्याय के गैर संवैधानिक मंच मतलब ये होता है कि मान लो जमींदार के घर चले गए, जमींदार पैसे वाला है तो जमींदार जो न्याय करेगा वो सही होगा। आज के समय में ऐसा नहीं होता है ना। क्या जमींदार के घर में कोई भी न्याय देना कोई संवैधानिक है क्या, ये गैर संवैधानिक मंच है। मान लो किसी के घर चले गए और बोला गया कि ये मुर्गी जिसके पास जाती है वो दोषी है, होता है गांव में ऐसा, होता है ऐसा, है ना। या कुत्ते ने जिसको काट लिया वही दोषी है, हमारे यहाँ होता है। या पंडित जी ने आंख बंद करके जिसके मुंह पे भभूति मार दी वही दोषी है, होता है गांवों में ऐसा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये सारी चीजें अंधविश्वास जैसी चीजें होती हैं, ग्राम न्यायालय इन्हीं चीजों को रोकने का प्रयास करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नकली एक्टिंग करते हैं, माता आने की या किसी के भाव चढ़ने की या कुछ भी आने की, है ना, कि मुझे भूत आ गए, प्रेत आ गए, या मुझे संबंधित उस न्यायाधीश की आत्मा आती है, एलिजा एम्पे की आत्मा आती है, मुझे कोई भी बोल सकता है एलिजा एम्पे की आत्मा आती है मुझे, जो पहले न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के वो मेरे अंदर आते हैं हर शुक्रवार को शाम 5 बजे। तो शाम 5 बजे लोग पहुंच गए अपने वाद लेकर, एलिजा एम्पे आ गए उनके अंदर, तो एलिजा एम्पे ने बोला यू आर गिल्टी। इंग्लिश में बोलेंगे ना, क्यों, एलिजा एम्पे है ब्रिटिश काल के, है ना, यू आर गिल्टी। अब एलिजा एम्पे ने बोला तो इसको लटका दो, इसको पेड़ पे लटका दो, उल्टा लटका दो। तो ये सब गैर संवैधानिक मंच है ना। तो इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। अधिनियम की सीमाएं क्या क्या है। न्याय के अनुचित वितरण का जोखिम बना रहता है। अनुचित वितरण का अर्थात कि ऐसे कौन से वाद हैं जो गांव के अंदर ही सॉल्व कर दिए जाए और ऐसे कौन से वाद हैं जो ऊपर न्यायालय में जाने चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों का चयन योग्यता आधारित परीक्षाओं के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य द्वारा नियुक्त होने के कारण न्यायाधिकारी लोगों के लिए सुलभ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राज्य नियुक्त कर रहा है, अपने व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है। हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो राज्य के तंत्र हैं और केंद्र के तंत्र हैं उनसे पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र हैं।
उनकी नियुक्ति का ही अलग सिस्टम चलता है, परंतु यहाँ पर नियुक्ति कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ बना रह सकता है कि हो सकता है राज्य ऐसे व्यक्तियों को ना बैठाए जो किसके पक्ष की बात करता हो, उस संबंधित सरकार के पक्ष की बात करता हो। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यायपालिका की सबसे निचले स्तर के रूप में ग्राम न्यायालय की स्थापित करने का प्रयास करता है, और इनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। अधिनियम में कहा गया है कि ग्राम न्यायालय किसी राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर होगा। सीआरपीसी के अनुसार द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत सबसे निचली अदालत होती है। दोनों अदालतों के पास उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र है जहां सजा 1 वर्ष के कारावास से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात ये कोई भी वाद पर इससे लंबी सजा नहीं दे सकते। जिन मामलों में सजा 1 साल तक की कैद से अधिक नहीं होती, उन पर अतिव्यापी क्षेत्राधिकार के इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। अर्थात कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर शायद इससे बढ़कर भी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है ग्राम न्यायालय का? कि ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 2008 के तहत स्थापित की गई। ये ग्राम अदालतें मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए सन्निहित ग्राम पंचायतों के समूह के लिए बनाई जाती हैं। हालांकि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श के बाद ही इन ग्राम न्यायालयों की क्या करे? स्थापना करे। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ही चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोगों का इस पे विश्वास बना रहेगा। क्योंकि अगर आज हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाने लगी या सुप्रीम कोर्ट में की जाने लगी, तो शायद जनता में उस चीज को लेकर विश्वास कम हो जाएगा। आज अगर केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई भी विवाद कोर्ट में पहुंचता है, तो लोगों को यह विश्वास होता है कि कोर्ट एकदम इस पर ट्रांसपेरेंसी रखेगा और इस पर फटकार जरूर सरकार को लगाएगा, और लगाते भी हैं, लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर विपक्ष को, है ना? क्यों? आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव ज्यादा बेहतर हो सकते हैं? सबसे ज्यादा जो घपलेबाजी है या भ्रष्टाचारी है वो बैलेट पेपर में ही होता है। ठीक है, और बैलेट पेपर में चुनाव कराने में भी समय लगता है। और बैलेट पेपर तो पहले होते थे, पेटियां की पेटियां उठा के लोग गायब हो जाते थे बैलेट पेपर की, है ना? ईवीएम में तो आपको पता ही नहीं है उसके अंदर रिकॉर्ड कितना है, कितनी बटन्स दबी है किस पक्ष की, वो तो सारा रिकॉर्ड रहता है। जब ईवीएम से वो रिकॉर्ड निकाला जाता है तब पता चलता है एक्चुअल में वोट कितने आए हैं। समस्या यहाँ पर किस चीज की है? समस्या यहाँ बौखलाहट की है। क्यों? दिक्कत इस बात की है कि आपने बोला कि ईवीएम गलत है, तो हमने एक नई चीज पेश की सरकार ने, क्या? वीवीपैट। कि आप बोलते हैं, अब देखो ऐसा नहीं कि केवल उसकी काउंटिंग होती है, वीवीपैट की भी काउंटिंग की जाती है। अब वीवीपैट क्या करता है? आप जिस भी बटन को दबाते हैं उसकी एक पर्ची को गिराता है, जिससे आप देख पाते हैं कि हमने जिसे वोट दिया वही पर्ची वीवीपैट के नीचे आके कलेक्ट हो रही है। तब आप कैसे कह सकते हैं कि इसे हैक किया जा सकता है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, और रातों रात चुनाव प्रक्रिया बदलना, वो भी ऐसी व्यवस्था जो सबसे ज्यादा जनसंख्या द्वारा चलाई जा रही हो और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, ऐसी जगह पर बहुत कठिन हो जाता है चुनाव प्रक्रिया को एकदम बदल देना। ठीक है, और हमारे यहाँ विपक्ष भी कमाल है, जब जीतता है तो ईवीएम हमारी सखी है, और जब तो ब्रेकअप। ऐसे इल्जाम लगाते हैं ब्रेकअप के पश्चात। समझ में आई चीजें अच्छे से? तो ग्राम न्यायालय क्लियर है एकदम। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, गांव के त्वरित न्याय देने के लिए 2008 में इसको पेश किया गया था, और मोबाइल कोर्ट के रूप में अपनी सुविधाएं देता है, जिसमें समय समय पर संबंधित गांव का दौरा उस न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।